प्रिय विद्यार्थियों, आयुक्तालय पूर्व शिक्षा संस्थान द्वारा प्रवर्तित महाविद्यालय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कोरोना काल और ग्रीष्मकाल में अध्ययन के लिए लगातार किया जा रहा है और इस ज्ञानदूत के माध्यम से सभी विषयों को, महत्वपूर्ण विषयों को आपसे साझा किया जा रहा है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। आज नई कड़ी में हमारे साथ इसमें है आंध्र प्रदेश से हमारे साथ हैं सभी विषयों को काकानी कृष्ण विषयों को आपसे साझा किया जा रहा है टॉपिक्स को। आप नागार्जुन आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय नागार्जुन नगर में आप आचार्य हैं। आंध्र प्रदेश से हमारे ग्राम भक्ति शाखा सभी विषयों का काकानी कृष्ण आप ग्राम भक्ति शाखा विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। आप नागार्जुन आचार्य नागार्जुन आप राम भक्ति शाखा के वैशिष्ट और उसकी परंपरा और उसकी विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचन करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ राम भक्ति शाखा काकानी श्री कृष्ण सर को फिर आए और राम भक्ति शाखा पर अपना गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा प्रवर्तित हिंदी विभाग श्री गुरु गोविंद राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा और पांडा जी के प्रति मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। आज मैं मेरा नाम डॉक्टर काकानी श्री कृष्ण है। मैं हिंदी विभाग अध्यक्ष आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय हिंदी विभाग आंध्र प्रदेश से मैं बात कर रहा हूं। आज मैं राम भक्ति शाखा का परिचय और उसके वैशिष्ट्य के बारे में मैं अपने भाषण दे रहा हूं। इस के अंतर्गत मैं पांड्या जी को और उस कॉलेज के प्राचार्य और प्राचार्यगण अध्यापकगण सभी को मेरी शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा हूं और शिष्यों के लिए मेरे शुभाशीष दे रहा हूं। अभी मैं अपना भाषण शुरू करना चाहता हूं। पांड्या जी की अनुमति से मैं अपना भाषण शुरू करना चाहता हूं। समस्त हिंदी साहित्य को समस्त हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, विभाजित भी किया गया है। एक वीरगाथा काल, हिंदी साहित्य का आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल और चौथा आदिकाल आधुनिक काल या नवीन काल। इस हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्णयुग माना जाता है। इसके लिए अनेक कारण भी है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माने जाता है क्योंकि भक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक भक्ति निर्गुण भक्ति है, दूसरा सगुण भक्ति है। फिर निर्गुण भक्ति को 2 उपशाखाओं में बांटा गया है, एक ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरा प्रेमाश्रय शाखा। फिर सगुण भक्ति को 2 उपशाखाओं में बांटा गया है, एक है राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। हिंदी भक्ति काल की सगुण भक्ति को 2 मुख्य शाखाएं हैं, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। दोनों सगुण भक्ति की शाखाएं के होने के बावजूद दोनों के आराधना और उपासना में भिन्न भिन्न तरह के हैं। एक में राम की उपासना की जाती है, तो दूसरे में कृष्ण की आराध्य के स्तर पर उपासना की जाती है। भिन्नता होने के बावजूद सगुण भक्ति की सारी विशेषताएं दोनों में हमें पाई जाती है। सगुण भक्ति ब्रह्मा
सगुण भक्ति ब्रह्मा या भगवान के गुणादि में विश्वास रखती है, उनकी लीलाओं में भरोसा रखती है, अवतारवाद में विश्वास रखती है। राम और कृष्ण की भक्ति वैष्णव भक्ति के अंतर्गत आती है। ये दोनों भक्ति वैष्णव भक्ति के अंतर्गत आती है। ऐतिहासिक दृष्टि से वैष्णव भक्ति का उदय अति प्राचीन माने जाते हैं। पूर्व काल में वेदों के साथ इसे जोड़ा भी जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से वैष्णव भक्ति का उदय अति प्राचीन है, वेदों के साथ इसे जोड़ा जाता है। वैदिक काल के बाद वैष्णव भक्ति का क्रमिक विकास हुआ है। वेदों के उपरांत वैदिक काल के उपरांत वैष्णव भक्ति का उदय अति क्रमिक विकास हुआ। क्षमा कीजिए, वैदिक काल के बाद वैष्णव भक्ति का क्रमिक विकास हुआ है। इस पूर्व काल में दक्षिण भारत में इसका फलवन हुआ है। इसका जन्म और फलवन पहले दक्षिण भारत में हुआ है। तमिलनाडु के अलवार भक्तों ने इसे अधिक विकास किया है। तमिलनाडु में नायनार्स और अलवार्स है। ये दोनों वैष्णव भक्ति के दो तरह के भक्ति से संबंध भक्त है। नायनार भक्त लोगों ने शिव की आराधना करते तो विष्णु के अपने आराध्य दैव के रूप में वैष्णवों ने उनकी उपासना की है। इसलिए तमिल के अलवार भक्तों ने इसे अधिक विकास किया है। तत्पश्चात विविध संप्रदायों ने इसे दार्शनिक स्तर पर मजबूत किया है। इसके उपरांत विविध संप्रदायों ने इस दार्शनिक स्तर को बहुत मजबूत किया है। इसमें रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय की अनुपम भक्ति रही है। रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय श्री संप्रदाय की इसमें अनुपम योगदान रही है। रामानुजाचार्य तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों के अनुरूप वैदिक धर्म को की पुनरुत्थान के रूप में श्री संप्रदाय तथा विशिष्ट अद्वैत दर्शन की स्थापना की है। शंकर अद्वैतवाद के विरोध में रामानुजाचार्य ने राम और कृष्ण की उपासना के लिए आवश्यक दर्शन की स्थापना की है। उत्तर भारत में राम भक्ति शाखा की नींव इसी श्री संप्रदाय के कारण फैल गई है। 14वीं सदी में श्री संप्रदाय में राघवानंद हुए हैं। रामानंद ने इन्हीं से शिक्षा ली है। ये राघवानंद रामानंद के शिष्य हैं। बाद में रामानंद ने भारत भर की यात्रा की और धर्म का प्रचार किया है। देश भर में भ्रमण किया है। भ्रमण करते हुए धर्म का प्रचार किया है। इनके सत प्रयत्नों से उत्तर भारत में निर्गुण एवं सगुण दो भक्ति धाराओं का विकास हुआ है। इनके सत्परिणामों के बावजूद उत्तर भारत में निर्गुण एवं सगुण दो भक्ति धाराओं का विकास हुआ है, प्रभाव हुआ है। रामानंद के भक्ति दर्शन ने एक और निर्गुण कवि कबीर का जन्म दिया तो दूसरी अन्य राम भक्त सगुण भक्ति के तुलसीदास को। रामानंद से पूर्व ज्ञानदेव और नामदेव भी महाराष्ट्र में, विशेषतः महाराष्ट्र में राम भक्ति का प्रचार कर चुके थे। तुलसी के राम भक्ति को उच्चतम शिखरों पर पहुंचा दिया है। तुलसीदास ने राम भक्ति को उच्चतम शिखरों पर पहुंचा देने में कोई संदेह नहीं है। राम भक्ति का उद्भव विकास वैष्णव भक्ति में रामोपासना कृष्णोपासना से अति प्राचीन मानी जाती है। वैदिक काल में ज्यादा पौराणिक काल में इसे बल मिला है। वैदिक काल से भी ज्यादातर पौराणिक काल में इसे बल मिला है, बहुत मजबूत हुआ है। वाल्मीकि ने रामायण को लोकोन्मुख बना दिया है। रामायण को और वाल्मीकि को आदि कवि और आदि काव्य माने जाते हैं। साथ ही जन मन में राम कथा को पहुंचा दिया है। वाल्मीकि जैसे महान कवियों ने आदि काव्य रामायण की प्रणयन करके साथ ही जन में लोगों के मन में राम भक्ति को संचार किया है, राम भक्ति को पहुंचा दिया है। महाभारत में भी रामोख्यान है,
जो वाल्मीकि रामायण से ही साम्य हमको मिलता है। बौद्ध जातक कथा, नॉट ओनली दैट, केवल वही है, वही नहीं, बौद्ध जातक कथा और जैन में भी राम कथा प्राप्त होती है, परंतु इनमें राम कथा परिवर्तित रूप में पाई जाती है। कुछ आलोचकों के अनुसार राम को भगवान मानने की भावना 5वीं सदी के बाद हुई है। इस संदर्भ में कुछ आलोचकों ने राम को भगवान के रूप में मानने की भावना 5वीं सदी के बाद की है। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार राम का पूर्ण रूप गुप्त काल में विकसित हुआ है। रामानुजाचार्य के प्रचारों से राम भक्ति को बढ़ावा मिला है। रामानुजाचार्य के प्रचारों के फलस्वरूप राम भक्ति को बढ़ावा और महत्व मिला है। उनके श्री संप्रदाय से ही राघवानंद हुए हैं। उनके शिष्य परंपराओं में श्री संप्रदाय से ही उनके शिष्य राघवानंद हुए हैं और राघवानंद के शिष्य परंपरा में रामानंद हुए हैं। रामानंद के प्रचारों से उत्तर भारत में राम भक्ति का विकास हुआ है। रामानंद के प्रचारों के फलस्वरूप उत्तर भारत देश में राम भक्ति का विकास का बढ़ावा हुआ है। तुलसीदास के उदय से राम भक्ति को जो महत्व मिला, तुलसी के पहले का राम भक्ति साहित्य प्रायः अप्रचलित है। that was not available before the Rama. रामानंद का राम रक्षा स्रोत ही प्राय प्राप्त होता है। तुलसी के पहले राम भक्ति परंपरा में विष्णु राम का नाम आता है। इन्हें वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतर माना जाता है। इनके अतिरिक्त ईश्वरदास की राम भक्ति से संबद्ध 2 रचनाएं प्राप्त होती है, भरत मिलाप और अंगद फौज। जैन कवियों ने राम कथा को थोड़ा बदल या परिवर्तित कर प्रस्तुत करने पर भी राम काव्य लिखे हैं। इस दृष्टि से मुनि लावण्य की रावण मंडोदरी संवाद, जिनराम सूरी की रावण मंडोदरी संवाद, बृहत जिनदास की रामचरित या हनुमंत रास, बृहत राय मल्ल की हनुमंत गामी कथा, सुंदरदास की हनुमान आपत्ति उल्लेखनीय है। अग्रदास के आगमन से राम भक्ति शाखा में नया मोड़ आता है। अग्रदास के आगमन से राम भक्ति शाखा में एक नवीन मोड़ मिला है। अग्रदास ने जानकी की एक सखी की भावना से राम भक्त की है। बाद में उन्हीं के नाम राम रसिक संप्रदाय का विकास हुआ है। अग्रदास की रामाश्रयम तथा रामाध्यान मंजरी इस दृष्टि से उल्लेखनीय रचनाएं हैं। रामाश्रयम में सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का वर्णन है। इसमें राम के ऐश्वर्य के साथ साथ द्वादश लीला, संयोग वियोग, मधुर रति आदि का वर्णन इस काव्य में मिलता है। नाभादास के अष्टायाम भी इसी से प्रभावित हैं। अग्रदास की यह मधुर उपासना तुलसी के मर्यादा के सामने बहुत दिन या बहुत समय तक दबी रही है, परंतु 100 वर्ष बाद वह धारा बड़े वेग से वह बह निकली है। तदुपरांत हिंदी का प्राय सारा राम भक्ति साहित्य उससे सरोवर हो गया। राम भक्ति के इस रसिकता की भावना कृष्ण भक्ति के प्रभाव के कारण आई है। इस परंपरा में श्री जीवाराम, कृपानिवास, राम चरणदास हुए। इन्होंने इस रसिक संप्रदाय के कुछ परिवर्तन किए हैं। इनके अतिरिक्त प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम, केशवदास, सेनापति, प्रियदास,
कलानिधि आदि इसी राम रसिक भक्ति धारा के मशहूर कवि हैं। आधुनिक काल में भी राम कथा के आधार पर काव्य रचे गए हैं। ये काव्य अधिकांश आधुनिक दृष्टि से रचे गए हैं। ये सभी कवि आधुनिकता को दृष्टि में रखते हुए इनकी रचना हुए हैं। खासकर राम को अवतारवादी न मानकर मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ एक विशेषता यह है कि देयर इज वन स्पेशलिटी इज देयर। खासकर राम को अवतारवादी न मानकर मानव के रूप में, सिर्फ मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। आधुनिक काल में राम के भक्त कवियों में और रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहव, मैथिली शरण गुप्त सदा निराला उल्लेखनीय है। इस रूप में हिंदी राम भक्ति को बढ़ावा मिला है। समय समय पर राम के स्वरूप पर थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। इस संदर्भ में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के निम्न विचारों को हम देख सकते हैं, उल्लेखनीय भी है। हिंदी राम भक्ति धारा में अनेक कवि हुए हैं। इन्हें हिंदी राम भक्ति धारा में अनेक कवि हुए हैं, किंतु राम भक्ति धारा साहित्यिक महत्व अकेले तुलसीदास के कारण है। लेकिन राम भक्ति धारा साहित्यिक महत्व, राम भक्ति धारा को साहित्यिक महत्व अकेले तुलसीदास के कारण प्राप्त हुए हैं। धारा के अन्य कवियों और तुलसी में अंतर तारागण और चंद्रमा का नहीं है, तारागण और सूर्य का है। तुलसी की अपूर्व आभा के सामने वे साहित्यकार में रहते हुए भी चमक ना सके। इसलिए इस धारा का अध्ययन मुख्यतः तुलसीदास में ही केंद्रित करना होगा। अनेक उनके अनुरूप राम भक्ति के विकास क्रम में राम के 3 रूप विकसित हुए हैं। वे ऐतिहासिक है, साहित्यिक और सांप्रदायिक भी है। राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां, राम भक्ति काव्यों में रामचरितमानस का ही महत्वपूर्ण स्थान है। राम भक्ति काव्यों में रामचरितमानस को सर्वोन्नत और महत्वपूर्ण स्थान मिला है। वह राम भक्ति की प्रतिनिधि रचना है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रामास डिवोटी। राम भक्ति की सारी विशेषताएं इसमें पाई जाती है। We got all these specialities in this काव्य। आदर्श, जीवन मूल्य आदि दृष्टि से ही यह अनुपम कृति है। आदर्श, समाज में होने वाले आदर्श, जीवन मूल्य आदि की दृष्टि से देखा जाए तो यह काव्य अनुपम काव्य और कृति भी है। तुलसी के बाद भी अनेक राम भक्त कवि हुए हैं, फिर भी साहित्यिक श्रेष्ठता की दृष्टि से मानस को ही महत्व दिया जाता है। तुलसीदास के उपरांत अनेक राम भक्त कवि का पैदा हुए हैं, फिर भी साहित्यिक श्रेष्ठता की दृष्टि से देखा जाए तो मानस को ही महत्व दिया जाता है। हिंदी से रामानंद के प्रभाव से राम भक्ति कवियों का सूत्रपात हुआ है। हिंदी में रामानंद के प्रभाव से राम भक्ति कवियों का सूत्रपात हुआ है। हिंदी के राम काव्यों में दिखाई पड़ने वाली प्रवृत्तियां इस प्रकार है। राम का स्वरूप, राम काव्यों का आधार आराध्य राम है। राम भक्तों के लिए, राम कवियों के लिए और काव्यों के लिए उसका आराध्य दैव राम है। परंतु राम काव्यों के विकास के साथ साथ राम को जोड़कर देखने से एक बात स्पष्ट हो जाता है कि पूरे दौरान राम का स्वरूप एक जैसा नहीं है। लेकिन राम काव्यों के विकास के साथ राम को जोड़कर देखने से एक और बात हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि परिलक्षित होती है कि पूरे दौरान पूरे रूप से राम का स्वरूप एक जैसा नहीं है। यहाँ तक कि राम भक्ति शाखा के प्रत्येक कवि अपनी दृष्टि के अनुकूल राम के स्वरूप को ग्रहण किया है। यहाँ तक कि राम भक्ति शाखा के प्रत्येक कवि जो है अपनी दृष्टि के अनुसार राम के स्वरूप को ग्रहण किया है और स्वीकार भी किया है। जैसे तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और अवतारवादी के रूप में देखा है, तो अग्रदास और केशवदास अवतारों के रूप में
देखा है तो अग्रदास तथा केशवदास ने नामों में राम में रसिक पुरुष को देखा है। उसी प्रकार आधुनिक काल में मैत्री गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी ने राम में एक साधारण संघर्षरत मानव को देखा है। दृष्टिपरक ऐसी अंतर की वजह से राम के विभिन्न राम भक्ति शाखा में दिखाई पड़ते हैं। दृष्टिपरक विषय दृष्टि से हम देखते हैं तो ऐसे अंतर की वजह से कारण से राम के विभिन्न रूप इसमें हमको दिखाई पड़ती है। फिर भी सर्वाधिक परिचित रूप तुलसी के द्वारा प्रतिपादित रूप है। फिर भी सर्वाधिक मशहूर और प्रचलित रूप तुलसी के द्वारा प्रतिपादित रूप ही है, रूप को ही हम माने जाते हैं। उनका राम विष्णु के अवतार है और परब्रह्म स्वरूप है। तुलसीदास के राम विष्णु के अवतारों में एक है और परब्रह्म स्वरूप भी है। उन्होंने पाप विनाश और धर्मोद्धार के लिए अवतार लिया है। उन्होंने पापों को मिटाने के लिए, विनाश करने के लिए और धर्म के उद्धार के लिए अवतार लिया है। कृष्ण काव्य में प्रतीकात्मता है, कृष्ण परमात्मा स्वरूप है, गोपिका ये आदि सर्वात्म रूप स्वरूप है। परंतु राम भक्ति में भक्त साधक है, भक्ति में लीन रहता है। लेकिन राम भक्ति में भक्त साधक है तो भक्ति में लीन रहता है, वह किसी का प्रतीक नहीं है। अतः राम भक्ति काव्य में प्रतीकवाद नहीं है। राम विष्णु का अवतार है और भक्त कवि मानव रूप में उनका साधक है। राम विष्णु का अवतार है तो भक्त कवि मानव रूप में उनका साधक के रूप में हम देख सकते हैं। वैसे ही तुलसी के राम में अगली शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। तुलसीदास के राम में अगली शक्ति और सौंदर्य का समन्वित रूप हमको दिखाई पड़ती है। वे लोक रक्षक और मर्यादा पुरुषोत्तम है। तुलसीदास ने अपने आराध्य भगवान या परब्रह्म को लोक रक्षक और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। आदर्श राजा और आदर्श भाई तथा पुत्र है। इसमें तुलसीदास आदर्श राजा और आदर्श भाई पुत्र उनके संबंधों के बारे में अपने रामचरितमानस महाकाव्य में उनका उल्लेख किया है। धार्मिक समन्वयात्मकता, राम भक्ति शाखा के पलवन के समय धार्मिक परिस्थितियां विषम परिस्थिति में थी। जैन बौद्ध धर्मों के साथ संघर्ष था। इनके अतिरिक्त हिंदू वैदिक धर्म में भी शैव शाक्त तथा वैष्णव धर्मों के बीच भी वैषम्य था। एक धर्म दूसरे धर्म पर कीचड़ उछल करता था तथा एक धर्म दूसरे धर्म की कमजोरियों की तलाश करता था। ऐसे राम भक्ति के कवियों ने विविध धर्मों के बीच में ऐश्वर्यता स्थापित करने की सराहनीय प्रयास की है। राम भक्ति कवियों में सिर्फ राम की उपासना ही नहीं, कृष्णा, शिव, गणेश आदि देवताओं की स्तुति की गई है। रामचरितमानस में तुलसी ने सेतु बंद अवसर पर राम के द्वारा शिव की पूजा करवाया है। रामचरितमानस महाकाव्य में तुलसीदास ने सेतु बंद की जरूरत पर राम के द्वारा शिव की अर्चना करवाया है। राम भक्ति काव्य में यद्यपि राम भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है, राम भक्ति काव्य में यद्यपि राम भक्ति को श्रेष्ठ एवं सर्वोन्नत बताया गया है, फिर भी दूसरे धर्मों के प्रति भी उदारता दिखाई दी है। फिर भी दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता और उदारता भी
बरती गई है। राम भक्ति काव्य में सगुण और निर्गुण वाद की एकात्मकता का भी समर्थन किया गया है। राम भक्ति काव्य में सगुण और निर्गुण भक्ति के दोनों प्रकार के प्रकारों की एक रूपता का भी समर्थन किया गया है। लोक कल्याण की भावना, भक्ति का स्वरूप ईश्वर और भक्त के बीच में संदर्भों को आधार पर भक्ति के अनेक प्रकार बताए गए हैं। ईश्वर और भक्ति दोनों के बीच में होने वाले संबंधों के आधारों पर भक्ति के अनेक प्रकार के अनेक भक्ति को उल्लेख किया है। राम काव्यों में व्यक्त भक्ति रामशील। सर सुनाई पड़ रहा है सर? हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही सर? आ रही आवाज? हाँ ओके सर, आवाज आ रही है। हाँ सर। ईश्वर और भक्त के बीच संबंधों के आधार बनकर भक्ति के अनेक प्रकार बताए गए हैं। जैसे और उदाहरण के लिए सख्य भक्ति, सेवी भक्ति, मधुर भक्ति, इस प्रकार अनेक भक्ति को हम देख सकते हैं। भक्ति के प्रकार को हम परिलक्षित हो सकते हैं। राम काव्यों में व्यक्त भक्ति राम के शील, उसके कैरेक्टर, उसके शक्ति, उसके पावर और सौंदर्य पर मुग्ध है। राम भक्त कवि ने सामान्यतः राम के साथ अपने संबंध को सिर्फ सेवक माना है। इसे सेवी भक्ति या दास्य भक्ति कहते हैं। राम भक्ति राम को मालिक के रूप में, अपने आप भक्तों को सेवक के रूप में मानते हुए इसको सेवी भक्ति या दास्य भक्ति बताते हैं। राम भक्त कवि ने सामान्यतः राम के साथ अपने संबंध को सिर्फ सेवक माना है। उन्होंने केवल सेवी भाव को स्वीकार किया है। तुलसी का यही विचार है, सेवक सेव्य भाव बिनु सबना तरिए उर्गरी। इसके अतिरिक्त राम भक्त कवि ज्ञान और कर्म को अलग अलग महत्व स्वीकार करते हुए भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। इसके अतिरिक्त राम भक्त कवियों ने ज्ञान और कर्म को अलग अलग महत्व देते हुए स्वीकार करते हुए भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। राम भक्त कवियों ने नवदा भक्ति का भी समर्थन किया है। एक विशेष बात यह है कि राम भक्त कवियों ने नवदा भक्ति का भी बहुत रूप से समर्थन किया है। राम भक्त कवि विशिष्ट अद्वैतवादी है, इसीलिए उनके लिए जीव भी असत्य है, क्योंकि वह ब्रह्मा का अंश है। जीव उनकी दृष्टि में जीव असत्य है, क्योंकि वह ब्रह्मा का अंश है। जीव और ब्रह्मा में अंशी का भाव है। राम भक्ति काव्य में साधनात्मक भक्ति एवं कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। राम भक्ति काव्यों में साधनात्मक भक्ति तथा कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। भक्ति के प्रति इन विशिष्ट दृष्टिकोण की वजह से राम भक्त अधिक प्रचलित हुए हैं। मधुर भक्ति राम काव्यों में व्यक्तिगत राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, नैतिक मर्यादाओं के आदर्श मूर्ति है, नैतिक मूल्यों के रक्षक है। राम का यही प्रचित रूप अधिकांश राम काव्यों में हमें प्राप्त होता है। इसीलिए राम काव्यों में मधुर रस का समावेश नहीं हो सका। इसलिए इस दृष्टि से हम राम काव्यों को देखते ही तो मधुर रस का समावेश नहीं हो सका है। यदि यह होता है तो बहुत कम रूप में होता है। परंतु 16वीं सदी के बाद में काव्य में कृष्ण भक्ति की प्रेम लीलाओं के समान राम काव्यों में भी मधुर रस का समावेश हुआ है। इसमें राम और जानकी के प्रणय, विलास, हास, वन और जल विहारों तथा काम के लियों का निशंक भाव से वर्णन
करना शुभ हो गया है। यह तुलसी के मर्यादावाद के अनुपात में विरोध तत्व के रूप में उभरा है। इस संप्रदाय के कवियों को राम भक्ति संप्रदाय के कवि कहा गया है। इस संप्रदाय के प्रयासों से राम भक्ति में मधुर भक्ति का समावेश हो गया है। आगे इस संप्रदाय का वैसा समुचित विकास नहीं हो पाया वैसा तुलसी की परंपरा का हुआ है। रस निरूपण राम काव्य मानव जीवन के आदर्श पक्ष का उद्घाटन करते हैं। नैतिक आदर्श एवं नैतिक मूल्यों का समर्थन व अमल करना उनका उच्च आदर्शों में महत्वपूर्ण है। भक्ति के स्तर पर राम भक्ति काव्यों में सेवक सेव्य भाव ही अधिक उद्घाटित हुआ है, अधिक महत्वपूर्ण महसूस हुआ है। इसलिए राम भक्ति काव्य में रस पोषण एवं रस निरूपण के क्षेत्र में सीमाएं हैं। सेवक सेव्य भाव से संबंध में रखने वाला निर्वेद भाव तथा उससे संबद्ध शांत रस ही राम भक्ति काव्यों का मुख्य रस माना जा सकता है। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की प्रतिष्ठा के कारण राम काव्यों में श्रृंगार रस का संयोग या वियोग पक्षों का उद्घाटन नहीं हो सका है। ज्यादातर राम भक्त कवियों ने राम के शील के बारे में उसके मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रतिष्ठा करने के कारण राम काव्यों में श्रृंगार के दोनों पक्षों का उद्घाटन नहीं हो सका है। परंतु अग्रदास, सेनापति तथा केशवदास जैसे कवियों में श्रृंगार रस का यथेष्ट परिपाक हुआ है। तुलसी के रामचरितमानस में नवरसों का परिपाक होने पर भी शांत रस का ही मुख्य रूप में प्रतिष्ठित हुआ है, उस उपस्थिति हमको मिलती है। और इसके अतिरिक्त राम के ब्रह्मत्व के निरूपण के कारण अद्भुत एवं भक्ति रस का भी परिपाक हुआ है। चरित्रांकन राम भक्ति के कवियों में चरित्रांकन एक विशेष तत्व है। राम भक्ति काव्यों में चरित्रांकन भी एक विशेष तत्व में एक तत्व माने जाते हैं। राम काव्यों में सृजित सभी पात्र आदर्शवाद है। राम काव्यों में सृजित सभी पात्र जो है आदर्शवाद से संबंधित है, आदर्शवान भी है। सभी आचार एवं लोक मर्यादा को मानने वाले हैं। ये सभी पात्र जो है समाज में होने वाले आचार व्यवहार और लोक मर्यादा को मानने वाले हैं। सभी पात्र सात्विक गुणों के हैं। सभी पात्रों में द्वंद्व का चित्रण तो है, परंतु अंत में असत्य पर सत्य का तथा बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाई गई है। त्याग, क्षमता और सेवा जैसे भावों को मात्र प्राथमिकता देते हैं। इन तीनों को प्राथमिकता दी है। ये तीनों ही भाव मानवीय मूल्यों के उच्च रूप है। पात्रों से इनका समन्वय करवाकर राम भक्ति शाखा के कवियों ने उनका उच्चतम चरित्रांकन किया है। पात्रों के चरित्रांकन में तुलसीदास सभी कवियों के लिए आदर्श बने हैं। अभिव्यंजना पक्ष रामकाव्य साहित्य गरिमा के काव्य है। तुलसीदास अपनी काव्य प्रतिभा से काव्य शास्त्र के लिए ही आदर्श खड़ा किया है। तुलसीदास की कार्यरति प्रतिभा अद्भुत है। उनके काव्य का अभिव्यंजना पक्ष अपने आप में एक नमूना है। काव्य रूप, रस, छंद, अलंकार और भाषा शैली की दृष्टि से तुलसीदास महान कवि है। तुलसीदास के साहित्यिक परंपरा का अनुकरण करते हुए भी नए प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। अपने समय में प्रचलित सभी काव्य रूप पर तुलसीदास अधिकार रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए विविध काव्य रूपों को अपनाते हुए उनकी सृष्टि की है। महाकाव्य, गीत काव्य, खंड काव्य, नाचू काव्य, मुक्त काव्य,
का आदि सभी काव्य रूप उनकी रचनाओं में प्रयुक्त हुए हैं। राम भक्ति शाखा के कवियों ने लगभग सभी प्रचलित छंदों का प्रयोग किया है। चप्पई, दोहा, चौपाई, स्वरता, कुंडलिया आदि प्रचलित शब्दों का समावेश राम काव्यों में हुआ है। अलंकारों के प्रयोग की दृष्टि से भी राम भक्ति के कवि अपनी गरिमा में बनाए रखने में सक्षम है। भाषा की दृष्टि से देखें तो देखते ही तो राम काव्यों की मुख्य भाषा अवधी है। केशवदास ने रामचंद्रिका में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। तुलसी के बाद राम रसिक संप्रदाय के कवियों ने तुलसी के बाद राम रसिक संप्रदाय के कवियों ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। इस रूप में राम काव्यों में अपने समय की दोनों काव्य भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार राम भक्ति शाखा के कवियों के राम काव्य अत्यंत समृद्ध है। अपने आराध्य देव राम को स्थापित करने में वे अत्यंत सफल हुए हैं। इन्होंने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को जन जन तक, सामान्य लोगों तक पहुंचाई है। जीवन में लोक मर्यादाओं एवं आदर्शों को स्थापित करने के लिए अपनी काव्य प्रतिभा का उपयोग किया है। फिर भी तुलसीदास जैसे महाकवि को छोड़कर साहित्यिक गरिमा रखने वाले कवि इस शाखा में बहुत कम हुए हैं। फिर भी हिंदी के भक्ति काल में राम काव्यों ने अपने स्थान को बनाए रखा है। राम काव्यों में और एक मुख्य प्रवृत्ति है लोक कल्याण की भावना। राम भक्ति कवियों में लोक कल्याण की भावना अपने उच्च स्वर में दिखाई पड़ती है। इन काव्यों में मानव जीवन के लिए अनुकूल अनेक आदर्शों की स्थापना की गई है। गृहस्थ जीवन की उपेक्षा ना करते हुए लोक सेवा के लिए आवश्यक मूल्यों का समर्थन राम भक्ति कवियों ने किया है। राम काव्य में जीवन का मूल्यांकन आचार की कसौटी पर किया गया है। स्वामी सेवक, राजा प्रजा, अड़ोसी पड़ोसी आदि सामाजिक संबंधों के लिए भी आदर्श खड़े हुए हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में तुलसीदास एक है। इसमें दो मत नहीं हो सकते कि राम भक्ति शाखा के कवियों में तुलसीदास सर्वाधिक प्रमुख कवि है। उनका परिचय प्राप्त करना राम भक्ति शाखा से समग्र परिचय प्राप्त करना ही है। तो महाकवि तुलसीदास अंत साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य दोनों से तुलसीदास का समग्र जीवन वृत्त प्राप्त होता है। मूल गोसाई चरित्र के अनुसार तुलसी की जन्म तिथि 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी है, परंतु जनश्रुति के अनुसार पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी ने तुलसीदास का जन्म संवत 1579 माना है। डॉक्टर ग्रीसन एवं डॉक्टर माता प्रसाद गुत्रे भी इसी को माना है। तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। कुछ लोग राजापुर मानते हैं तो कुछ लोग सोरो तुलसी के जन्म स्थान माने गए हैं। अतः साध्य के अनुसार तुलसी की माता का नाम तुलसी है। रमादि प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास तुलसी। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम था। जनश्रुति के अनुसार तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। तुलसी के दीक्षांत गुरु का नाम बाबा नरहरदास है। राजा तोडरमल, रहीम और राजा मानसिंह तुलसीदास के मित्र थे। तुलसी के स्वर्गवास की तिथि सर्वमान्य है।
संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्र सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास के व्यक्तित्व के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा व्यक्त विचार इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। तुलसी का महत्व बताने के लिए विद्वानों ने अनेक प्रकार की तुलनात्मक उक्तियों का सहारा किया है। नाबादास ने उन्हें कालिदास का नाबादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। स्मिथ ने उन्हें मुगल काल के सबसे बड़ा व्यक्ति माना था। ग्रीरसन ने इन्हें बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा था और यह तो बहुत लोगों ने बहुत बार कहा है कि उनकी रामायण उत्तर भारत की बाइबल है। इन सारी उक्तियों का तात्पर्य यही है कि तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा भी थे। सर मैं कंटिन्यू करूं सर? हेलो 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 सर पांड्या सर हेलो सर हेलो आप अपनी बात सर मैं कंटिन्यू समाप्त कर दीजिए सर। सर मैं कंटिन्यू कर संक्षेप में समाप्त कर दीजिए सर। हाँ ओके सर, 2 मिनट में मैं खत्म करूँ सर। अपनी बात संक्षेप कर दो। हाँ इसको 2 मिनट खत्म कर दीजिए सर। हाँ ओके सर। तुलसीदास जी के रचनाएं इस प्रकार है। तुलसी की रचनाओं के संदर्भ में भी मतभेद है। पंडित राम गुलाम चतुर्वेदी के अनुसार 12, डॉक्टर भगीरथ प्रसाद दीक्षित के अनुसार 14, शिव श्रृंगार के अनुसार 18, ग्रीरसन के अनुसार 11, मिश्र बंधुओं के अनुसार 25, रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार 30 ग्रंथ प्रामाणिक है। इन मतभेदों के बावजूद तुलसी की निम्न रचनाएं अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। कालक्रम के अनुसार इनकी रचनाएं निम्न प्रकार के हैं। वैराग्य संदीपनी, राम लला नचहु, रामाज्ञा प्रश्न, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस तुलसी का सर्वाधिक श्रेष्ठ काव्य है। यह सिर्फ काव्य नहीं बल्कि भारतीयों के आदर्श जीवन का विश्वकोश है। आचार संहिता का आदर्श ग्रंथ है। भारतीय मूल्यों एवं मान्यताओं का प्रामाणिक ग्रंथ है। तुलसी ने इसका लेखन 1574 में किया है। मानस में 7 कांड है। मानस मुख्यतः दोहा चौपाई शैली में रचा गया है। बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग हुआ है। इसमें रामकथा समग्र रूप से प्रस्तुत की गई है। यह साहित्यिक अवधि भाषा में रचा गया है। साहित्यिक दृष्टि से मानस विश्व के काव्यों में प्रथम स्थान के अधिकारी भी है। इस मौके दिए हुए पांड्या साहब और उस कॉलेज के प्राचार्य और अध्यापक गण, विद्यार्थी सभी लोगों को मैं अपना आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना भाषण से विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृष्ण काकानी सर। ये हमारे लिए विषय है कि सर आपका
साहित्य के आपका आवाज कुछ ठीक ठीक नहीं पता सुन पड़ रहा है सर। ये बहुत बड़ा सौभाग्य और अच्छा अवसर है हम सबके लिए। ये दक्षिण भारत से हिंदी से भी है श्री कृष्ण काकानी सर, जो आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय नागार्जुन नगर आंध्र प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जैसा माना जाता है हिंदी साहित्य में भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। हिंदी साहित्य में ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत में दक्षिण को लाने से जो भक्ति आती है उसको लाने का श्रेय आचार्य रामानंद को। आज काकानी सर के वक्तव्य से कहीं न कहीं इस सूत्र से हम जुड़ते हैं कि भक्ति की जो धारा है वो समस्वरूप है, एक स्वरूप है। और अपने इस उद्बोधन में काकानी जी ने राम भक्ति काव्य परंपरा और राम काव्य परंपरा के साथ जो युग कवि तुलसी हैं, तुलसीदास की रचनाओं के विशिष्ट को स्पष्ट करते हुए पूरा एक भिन्न अवलोकन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं ज्ञानदूत आयोजन के संयोजक होने के नाते और एक हिंदी का यात्री होने के नाते आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ रुचि और अपनी अभिरुचि से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।